आज मैं आप लोगों के लिए मूवी नाउ यू सी मी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो हॉर्समैन यानी जादूगरों के बारे में है। तो मूवी के स्टार्ट में हम उन्हीं जादूगरों में से एक को देखते हैं जिसका नाम डैनियल है और वो प्लेइंग कार्ड से सब लोगों को अपना जादू दिखा रहा है। इसी सीन कट होकर मैरिट की तरफ जाते हैं जो हिप्नोटाइजिंग मास्टर है, यानी वो किसी को भी हिप्नोटाइज करके अपना काम करवा सकता था। इसके बाद एंट्री होती है जैक की, जो बोर्ड पर लोगों को जादू दिखा रहा था। आखिर में हमें हेनली देखने को मिलती है जो लॉस एंजलिस में अपना जादू परफॉर्म कर रही थी। लेकिन यहाँ एक मिस्टीरियस आदमी सब पर नजर रख रहा था। ये आदमी कौन है ये तो मिस्ट्री ही है जो हमें मूवी के एंड में पता चलेगी। यहाँ अब हम देखते हैं कि इन चारों को टैरो कार्ड्स मिलते हैं जिन कार्ड्स पर आई का सिंबल बना हुआ था और इस कार्ड पर एक एड्रेस और डेट भी मेंशन थी, यानी वो एक इनविटेशन था। अब वो चारों एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जिसका एड्रेस उस कार्ड पर मेंशन था। वहां पहुंचने पर उन्हें वो बिल्डिंग लॉक मिलती है और फिर जैक उस बिल्डिंग का ताला तोड़ता है और अंदर जाने पर उन्हें वहां पर एक रोज और एक पानी का मग मिलता है। जैसे ही रोज को उस पानी के अंदर डालते हैं तो फ्लोर में से स्मोक प्रोड्यूस होता है, साथ ही एक प्रोजेक्टर भी ऑन हो जाता है। इस प्रोजेक्टर पर उस शो का डिजाइन और डिटेल्स थी, यानी अब उन लोगों को साथ मिलकर काम करना था। और फिर ये सब यहीं पर खत्म हो जाता है और हम मूवी में एक साल के बाद इन चारों को एक साथ वेगस में शो करते हुए देखते हैं। इधर शो में हम दो और नए कैरेक्टर्स को देखते हैं, आर्थर और थेडियस। आर्थर इस शो का स्पॉन्सर है और साथ ही एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, और थेडियस जादूगरों के जादू को एक्सपोज करने का काम करता है, उनकी ट्रिक्स की मिस्ट्री लोगों को दिखाता है। और इस शो में भी वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ताकि वो इन सब को पब्लिक में एक्सपोज कर सके। शो में मैजिशियंस बहुत सी ट्रिक्स दिखाते हैं और अब उनका लास्ट ट्रिक था बैंक रॉबरी। इधर वो पब्लिक में से एक आदमी को लेते हैं और उसके बैंक की डिटेल्स लेकर उसे स्टेज पर बुलाते हैं। स्टेज पर डैनियल उस आदमी को एक कार्ड देता है, कहता है कि इस कार्ड पर साइन करके इस शो की टिकट के साथ अपनी पॉकेट में रखो। लोग अपने जादू के जरिए उस आदमी को उसके बैंक में भेजने वाले थे और इसीलिए मैरिट और जैक उस आदमी को एक हेलमेट पहनाते हैं जिससे वो इस शो के साथ कनेक्ट में रह सकता था। फिर हेनली अपने जादू से एक टेलीपोर्टेशन मशीन स्टेज पर लेकर आती है। अब वो लोग टेलीपोर्टेशन मशीन की हेल्प से उस आदमी को उसके बताए हुए पेरिस के एक बैंक में पहुंचा देते हैं और वो आदमी सचमुच स्टेज से गायब हो जाता है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि शो की एक बड़ी स्क्रीन पर वो आदमी नजर आ रहा था और वो सच में बैंक के लॉकर में था। यहाँ बहुत सारे पैसे थे। वो आदमी डैनियल की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपना साइन किया हुआ कार्ड और उस शो के टिकट्स उन पैसों पर रखता है और फिर अपने हेलमेट से एक बटन दबाता है जिससे वो सारा पैसा वेंटिलेशन पाइप्स में जाकर वहीं पर आ जाता है जहाँ शो हो रहा था। पूरा हॉल उन पैसों से भर गया था और जब लोग उन पैसों को चेक करते हैं तो वो पैसे बिल्कुल असली होते हैं। और दूसरी तरफ जब बैंक खुलता है तो वहाँ पर उन्हें पैसे नहीं मिलते बल्कि वो साइन किया हुआ कार्ड और शो के टिकट्स थे। रॉबरी की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे और उस रॉबरी की वजह से पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है और इस रॉबरी केस की इन्वेस्टिगेशन का काम एक FBI एजेंट डीलन को मिलता है। अब अपनी साथी के साथ मिलकर उस आदमी से इन्वेस्टिगेट कर रहा था जिसको हॉर्समैन ने उस शो में यूज किया था। लेकिन यहाँ उनको कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि उन हॉर्समैन ने शो के दौरान उस आदमी को हिप्नोटाइज कर लिया था, वो अभी तक हिप्नोटाइज था। इसके बाद वो लोग हॉर्समैन से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो हॉर्समैन अपनी ट्रिक और बातों से उन लोगों को बेवकूफ बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, पुलिस भी उन्हें छोड़ देती है। किसी भी हाल में इस केस को सॉल्व करना चाहता था और जैसे ही उसे पता चलता है कि थेडियस जो मैजिशियंस को एक्सपोज करता है इस शो में था, तो वो फौरन थेडियस की हेल्प लेने जाता है। उनकी बातों के दौरान अब हमें लाइनल श्राइक के बारे में पता चलता है। वो एक कमाल का मैजिशियन था पर थेडियस के एक्सपोज करने से उसका सारा करियर तबाह हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी और नई ट्रिक्स बनाने लगा। में से एक ट्रिक को परफॉर्म करते हुए लाइनल श्राइक एक दिन मर गया। इधर वो थेडियस से पूछते हैं कि क्या तुम लाइनल श्राइक की मौत का जिम्मेदार अपने आप को समझते हो? कहता है बिल्कुल भी नहीं, वो सिर्फ अपनी ट्रिक की वजह से मरा था। इसके बाद थेडियस उन्हें एक्सप्लेन करता है कि कैसे हॉर्समैन ने वो बैंक लूटा था। वो बताता है कि उन्होंने उस आदमी को जिससे उन्होंने बैंक की डिटेल दी थी उसे पहले ही हिप्नोटाइज करके उससे डिटेल मांगी थी। फिर स्टेज के नीचे बैंक की एक सेम कॉपी बनाई गई थी, यानी वो आदमी ट्रांसपोर्ट होकर पेरिस नहीं गया था बल्कि सिर्फ स्टेज के नीचे गया था।
और वो पैसे जो बैंक से गायब हुए थे और यहाँ पर आए थे, इस बारे में थेडियस कहता है कि शायद उन पैसों को ट्रांसफर टाइम में ही चोरी कर लिया गया होगा। उसके बदले बैंक में नकली पैसे रख दिए गए और साथ ही उस आदमी का साइन किया हुआ कार्ड और यहाँ शो की टिकट भी रख दी थी। और जो डुप्लीकेट पैसे उन्होंने उस बैंक में रखे थे वो फायर पेपर से बने हुए थे, यानी वो आसानी से जलकर वहाँ से गायब हो गए थे। के बाद हम हॉर्समैन्स को अब एक नए शो में देखते हैं। हॉर्समैन्स के इस शो में डिलन, उसके साथी और थेडियस भी आते हैं। अब वो इस शो में अपनी लास्ट ट्रिक के लिए एक बिजनेसमैन आर्थर को बुलाते हैं और आर्थर ही इनके शो का स्पॉन्सर था। इधर डैनियल शो में आए लोगों से उनका बैंक बैलेंस चेक करने को कहता है। इसके बाद हेनली एक बहुत बड़ा सा चेक लेके आई होती है जिसमें वो पैसे मेंशन थे जो आर्थर के प्राइवेट बैंक अकाउंट में थे, जो अप्रोक्सीमेटली $140 मिलियन थे। और यहाँ मेरिट शो में आए हुए लोगों से दोबारा उनका बैंक बैलेंस चेक करने को कहता है और हैरानकुन तौर पर उनके अकाउंट में बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा था। अब जितने पैसे उस शो में आए हुए लोगों को मिलते हैं उतने ही पैसे उस आर्थर के अकाउंट से कम हो रहे थे और ऐसे उस शो में आए हुए लोगों को सारे पैसे मिल जाते हैं और आर्थर का बैंक बैलेंस 0 हो जाता है। अब हॉर्समैन्स बताते हैं कि इस शो में आए सभी लोगों को जानबूझकर बुलाया गया था। लोगों को नेचुरल डिजास्टर की वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। जब वो लोग इंश्योरेंस क्लेम करने गए थे तब उन्हें इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिले। ये इंश्योरेंस कंपनी आर्थर की थी और इसीलिए उसके बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकालकर इन लोगों को दे दिए गए। ये सब बताकर वो हॉर्समैन्स वहाँ से गायब हो जाते हैं। डिलन उन लोगों को पकड़ना चाहता था लेकिन वो फिर भी यहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे। नेक्स्ट डे डिलन की साथी डिलन को द आई मैजिशियंस कम्युनिटी के बारे में बताती है, जो अमीरों से पैसा लूटकर गरीबों को देते थे। साथ ही वो इस दुनिया में गलत कामों को भी रोका करते थे। वो बताती है कि द आई कम्युनिटी हर 100 साल में 2 से 3 मैजिशियंस को अपनी कम्युनिटी में शामिल करते हैं। और फिर वो कहती है कि मुझे लगता है कि शायद वो हॉर्समैन्स इस आई कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हैं और इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तब डिलन उसकी तरफ देखता है और कुछ सोचते हुए कहता है कि मुझे तो लगता है कि उनके साथ कोई 5वां आदमी में मिला हुआ है जो उनकी हेल्प करता है। इसी के बाद हम देखते हैं कि डिलन के फोन में कोई खराबी आ रही थी और जैसे ही वो फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो तो उसका फोन है ही नहीं। उसका फोन तो डैनियल के पास है और इस फोन में आए हुए सभी मैसेजेस और कॉल्स ट्रेस हो रही थी। और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने पर डिलन को उनका एड्रेस मिलता है जहाँ पर वो हॉर्समैन्स 1 साल से रह रहे थे। पर डिलन के वहाँ पहुँचने से पहले वो हॉर्समैन्स अपने सारे सबूत मिटा देते हैं। देखते हैं कि जैक कुछ पेपर चला रहा होता है और तभी डिलन वहाँ आ जाता है। बाकी तीनों हॉर्समैन्स वहाँ से चले गए थे, सिर्फ जैक ही वहाँ पर रह जाता है। जैक का अभी भी कुछ काम पड़ा था और इतने में ही दोनों के दरमियान में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन जैक वो पेपर्स लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जैक की कार के पीछे सभी FBI की कार्स लगी हुई थी क्योंकि वो जैक को पकड़ना चाहते थे और उससे वो डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते थे जो उसके हाथ में थे। यहीं पर जैक की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। डिलन जल्दी से उसकी कार से वो डॉक्यूमेंट्स ले आता है और इतने में ही वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ डिलन को उन पेपर से पता चलता है कि अब हॉर्समैन प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर को लूटने वाले हैं जिसने मिलियंस डॉलर की करप्शन की हुई थी। इस चीज की इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट भी कर रही थी और ये केस भी डिलन के ही अंडर था। और यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि डैनियल ने ये सारी इन्फॉर्मेशन डिलन के मोबाइल से ही ली थी। अब उनको पता चलता है कि वो सारे पैसे एक बहुत सिक्योर लॉकर में हैं और उस लॉकर को एक हाउस में रखा गया है। FBI की टीम उस बॉक्स की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर जाती है, लेकिन वहाँ जाने पर उन्हें वो हाउस बिल्कुल खाली मिलता है, यानी वहाँ पर कोई लॉकर नहीं था। और तब इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि डिलन के बॉस ने ही उस बॉक्स को ट्रांसफर करने की परमिशन दी थी, यानी उन हॉर्समैन्स ने उसके बॉस को भी हिप्नोटाइज कर लिया था। और जैसे ही अब डिलन उस ट्रक को ढूंढते हैं जिसमें वो तिजोरी थी तो वो देखते हैं कि वो लॉकर तो गलत है और इस लॉकर में सिर्फ बलून्स ही बलून्स भरे हुए हैं। यहाँ अब हम उन हॉर्समैन्स को YouTube की एक वीडियो पर देखते हैं जहाँ वो अपने नए और आखिरी शो के बारे में बता रहे थे कि उनका शो किस जगह और किस टाइम पर होगा और ये शो बिल्कुल फ्री होगा, इसे सारे देखने आ सकते हैं। और ये सब FBI की टीम को भी पता चल जाता है और FBI की टीम भी वहाँ जाती है जहाँ पर उनका शो था। यहाँ मैजिशियंस बिल्डिंग के अंदर से लाइव ब्रॉडकास्ट करते हैं। प्रोजेक्टर से बिल्डिंग के ऊपर शो हो रहा था। फिर वो लोग बिल्डिंग की रूफ पर जाते हैं जहाँ उन्हें FBI पकड़ने आ जाती है, लेकिन FBI उन्हें पकड़ नहीं पाती क्योंकि वो सिर्फ पुतले थे। तो देखते हैं कि यहाँ वो तीनों मैजिशियंस दूसरी बिल्डिंग के टॉप पर थे। वो लोग अपने फैन से बात करते हैं और साथ ही वो बिल्डिंग से जंप लगा देते हैं। यहाँ भी वो तीनों असली नहीं थे, सिर्फ प्रोजेक्टर्स थे।
इतने में ही वहाँ से सारे पैसे उड़ने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों बिल्डिंग के पीछे से ही भाग रहे हैं। सभी लोग वो पैसा जमा करने के लिए लग गए थे, लेकिन एक FBI एजेंट देखता है कि वो पैसा तो नकली था। और फिर उनके लिए ये मिस्ट्री हो जाती है कि अगर ये पैसा नकली है तो असली पैसा कहाँ है। और इतने में ही थेडियस जो अपनी कार की तरफ जा रहा था, जब अपनी कार को अनलॉक करता है तो उसकी कार में से पैसे निकलते हैं, जिससे जाहिर होता है कि ये पैसे उसने चुराए थे या उसके लिए चुराए गए थे। और तब पुलिस थेडियस को अरेस्ट कर लेती है। और इधर डिलन को लगता है कि ये हॉर्समैन का 5वां साथी है। यहाँ डिलन जेल में थेडियस से मिलने आता है और थेडियस डिलन को कहता है कि मुझे पता है कि ये सब उन मैजिशियंस ने कैसे किया। वो कहता है कि जैक भी मरा नहीं है, वो भी जिंदा है। बताता है कि जिस गाड़ी में जैक भाग रहा था और जिस गाड़ी का FBI पीछा कर रही थी, वो दोनों गाड़ियाँ कोई और थी। जिस कार का FBI पीछा कर रही थी उसमें जैक नहीं था। फिर वो बताता है कि उस हाउस में जब तुमने देखा कि वहाँ लॉकर नहीं है और वो खाली है, भी एक सिर्फ स्कैम था। ये नहीं, उन्होंने उस लॉकर के आगे एक मिरर लगा दिया था, जिससे तुम्हें वो रूम खाली लगा। इसी के साथ वो कहता है कि जब तुम लोग दूसरे लॉकर को ढूंढने गए तो तभी जैक वहाँ पर आता है, मिरर तोड़कर, और साथ ही वो लॉकर तोड़कर सारे पैसे ले जाता है। यहाँ डिलन उससे कहता है कि कोई खुद को मरने का नाटक क्यों करेगा, उन्होंने तो पैसे भी नहीं रखे, कोई इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा। इस बात पर थेडियस कहता है कि यही सिर्फ एक बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। डिलन अब थेडियस से कहता है कि मुझे सारी कहानी समझ आ गई है। यहाँ जब थेडियस वहाँ से पीछे मुँह करता है तो मूवी की मिस्ट्री खुलती है। डिलन एकदम से वहाँ जेल से बाहर चला जाता है और उसे कहता है कि शायद तुम्हारे से किसी ने बदला लिया है, लाइनल श्राइक का, जिसको तुमने एक्सपोज किया था और जिंदगी बर्बाद की थी। वो बताता है कि वो लॉकर जो उस इंसिडेंट के टाइम पे यूज हुआ था, उसको अल्कोहल कंपनी ने उस बैंक के लिए बनाया था जिस बैंक को अब हॉर्समैन्स ने लूटा था। उस लॉकर की खराबी की वजह से लाइनल श्राइक मर गया था। लाइनल श्राइक के मरने के बाद उसकी फैमिली के लिए बिजनेसमैन आर्थर की कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया था और इसीलिए उस आदमी ने आर्थर के भी बैंक से वो पैसे निकाल लिए और इन हॉर्समैन्स ने इन सबको लूटकर लाइनल श्राइक का बदला लिया है। इन सब ने तुम्हें फंसाया है। और इसी के बाद जब थेडियस कुछ सोचने के लिए पीछे मुड़ता है तो अचानक डिलन बाहर आ जाता है, जिससे मूवी की मिस्ट्री खुल जाती है कि यही 5वां हॉर्समैन है। हमें ये भी पता चलता है कि डिलन ही लाइनल श्राइक का बेटा है और उसी ने ये सब अपना और अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए किया था। और जो मूवी के स्टार्ट में हमने एक मिस्टीरियस आदमी को देखा था जो उन चारों पर नजर रख रहा था, वो भी यही था। ये चारों हॉर्समैन अब लॉस एंजलिस जाते हैं, जहां उन्हें लाइनल श्राइक का एक ट्री मिलता है, इसके अंदर आई का सिंबल बना हुआ था। और वो जैसे ही चारों अपने अपने कार्ड्स उसमें लगाते हैं, तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर सारी लाइट, सॉन्ग्स, स्विंग्स ऑन हो गई हैं। और यहाँ पर अब उन्हें डिलन मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते समझ जाते हैं कि डिलन ने ही उन सबको इकट्ठा किया था। डिलन ही वो 5वां हॉर्समैन है और डिलन भी आई कम्युनिटी के लिए काम करता है और अब डिलन उन सबको आई कम्युनिटी में वेलकम कहता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।